क्या कभी आपने सोचा है कि जिस खाकी के कंधों पर जनता की सुरक्षा का जिम्मा है, अब वही खाकी नौजवान युवकों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। जी हाँ, सुनने में तो आपको अजीब लग रहा होगा कि आखिर खाकी कैसे नौजवानों की भी जिंदगी बर्बाद कर रही है, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और शायद आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस खाकी के कंधों पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वही खाकी अब नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। जी हाँ, ऐसे एक शख्स से हम आपको आज मिलवाएंगे जिसकी जिंदगी खाकीधारी ने बर्बाद कर दी है। जी हाँ, बर्बाद भी ऐसे क्योंकि उस खाकीधारी को HIV पॉजिटिव है और वो लगातार जो नए नए युवक हैं उनके साथ सेक्स करता है और उनको HIV पॉजिटिव बनाता है। दरअसल एक युवक ने एक खाकीधारी पर आरोप लगाया है कि वो प्रदेश में HIV फैलाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो खुद HIV पॉजिटिव है। ठीक सुना आपने, HIV एक ऐसी बीमारी है जिसका मात्र नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि HIV एक लाइलाज बीमारी है। मेरठ निवासी इस युवक ने हमारे संवाददाता लोकेश टंडन से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि बुलंदशहर निवासी पुलिस कांस्टेबल कर्ण सिंह ने 2017 में मेरठ चुनाव ड्यूटी के दौरान इस युवक से लिफ्ट मांगी थी। युवक ने कर्ण को लिफ्ट दे दी, लेकिन रास्ते में कर्ण ने उसको कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया। जब युवक को होश आया तो वो गंगानगर इलाके के एक ईंट के भट्ठे वाले मैदान में पड़ा था, जहां कर्ण ने उसके साथ कुकर्म किया और उसकी वीडियो बना ली। इस कांस्टेबल, इसका नाम है करण सिंह उर्फ बंटी। ये बुलंदशहर का रहने वाला है। इसने मेरे साथ भी गलत तरीके से संबंध बना है और मेरी पूरी वीडियो बनाई हुई है। ज़बरदस्ती मेरे से इस चीज़ के लिए ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं इस बीमारी को फैलाऊं। भगवान ने हमें इसी काम के लिए भेजा हुआ है। ऐसा मैं नहीं हूं, कम से कम 150 से 200 बार से लड़कों के साथ सेक्स करते हुए मैं पकड़ चुका हूँ। दरअसल मेरे फादर भी पुलिस में थे, तो इस डर से इसने मेरे को कुछ टाइम दोस्ती का झांसा देके कि दवाइयाँ दी। इसके सिस्टर ने मुझे बताया, मतलब इसने पहले मेरे को ब्लैकमेल करा, दोस्ती करी, ब्लैकमेल करा कि मैंने तेरी वीडियो बनाई है, मुझे चाहिए। जब मैंने इससे कहा कि मैं अपने घर बता रहा हूँ, मेरा नंबर लेके गया, मेरे साथ फ़ोन करता था, बातें करने लगा। मैंने कहा मैं अपने घर बता रहा हूँ, तूने मेरे साथ ऐसे क्या, मेरी वीडियो बनाई हुई है। तब इसने मेरे को ब्लैकमेल किया कि मेरे को HIV है। इसके बाद कर्ण ने उसको ये बताया कि कर्ण HIV पॉजिटिव है और अब उसको कर्ण की तरह ही अन्य युवकों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर HIV पॉजिटिव बनाना है। इतना ही नहीं, उन युवकों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे भी ऐंठने की बात कर्ण ने इससे कही है। इस युवक ने जब कर्ण को ये बताया कि उसके पिता पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो कर्ण ने उसको आश्वासन दिया कि वो उसे ब्लैकमेल नहीं करेगा। लेकिन खाकी के पीछे छुपे इस भेड़िए ने फिर अपने नुकीले दांत निकाले और इस युवक का नंबर अपने कई साथियों को बांट दिया, जिससे वो लोग इसे लगातार अश्लील वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करने लगे। और तेरे घर वाले धक्का देके भगा देंगे, तब क्या करेगा, मेरे साथ रहे। लेकिन मैं इसके साथ कभी नहीं रहा। आए दिन मेरे को इस चीज़ के लिए दबाव बनाया जाता है कि हमने तो भगवान ने इस काम के लिए भेजा। ये देखिए, मेरे को ये फ़ोटो इसकी वर्दी की है, ये मेरे को लखनऊ से भेजी गई है, एक बंदे ने भेजी है, शिवा नाम है उसका, फ़ोन नंबर और चैट अभी भी मेरे पास है। इतना ही नहीं, खाकी के अंदर छुपा शैतान कर्ण भी इस युवक को अपनी अश्लील सेल्फी लेकर भेजा करता है। इस युवक ने कई बार थाना गंगानगर में तो एटा में कांस्टेबल कर्ण की शिकायत की, लेकिन मेरठ पुलिस ये कहकर टरका देती है कि कर्ण एटा में तैनात है, वहां उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओ। तो एटा पुलिस इसको मेरठ का प्रकरण बताकर पीड़ित को वहां से भगा देती है। पीड़ित युवक ने मेरठ SSP से भी गुहार लगाई, जिसके बाद मेरठ के थाना गंगानगर में इस केस की सुई थोड़ी आगे बढ़ी, लेकिन वहां भी पुलिस ने कर्ण पर कोई कार्रवाई न करते हुए इस युवक को ही गलत ठहरा दिया। ये इस कांस्टेबल की अश्लील फोटो हैं जो मुझे भेजी जाती हैं और मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है। मेरे को लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि मैं इस बीमारी को फैलाऊं, क्योंकि हमें भगवान ने इसी काम के लिए भेजा। ये देखिए, ये नंबर, ये लड़कों के नंबर, ये 3 पेज के नंबर हैं जो इसके फ़ोन से मुझे मिले हैं। इनमें कुछ ऐसे भी नंबर हैं जिन लड़कों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस करें और फ़ोन करें।
वो मैसेज अभी भी मेरे पास हैं, सारे एज इट इज सेव हैं मेरे पास। और ये देखिए इसके भाई ने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास हैं। और ये देखिए व्हाट्सएप पे मेरे को फर्जी पीसीएस अधिकारी बन के मैसेज कर रहे हैं। इसके छोटे भाई ने फर्जी पीसीएस अधिकारी बन के मैसेज कर रहे हैं, मुझे लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। मैं कई सालों से थाने चौकियों के चक्कर काट रहा हूँ। मैं एटा जाता हूँ तो मुझे मेरठ जाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये एटा में तैनात है। युवक के पिता पुलिस में तैनात थे और 2004 में एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। अब घर में बूढ़ी मां है, 2 बड़े भाई हैं और भाइयों के बच्चे हैं, जिसके चलते इस युवक को अपने परिवार के साथ रहते हुए भी डर लगने लगा है कि कहीं उसकी ये बीमारी उसके परिवार में न फैल जाए। हालांकि इस युवक ने अपने दोनों बड़े भाइयों को सारी बातें सच सच बता दी। फिलहाल ये युवक अपनी पीड़ा लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ मिलने जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि कर्ण ने अब तक 150 से 200 नौजवानों के साथ कुकर्म कर उनको HIV पॉजिटिव बना दिया है और अब उनसे ये रोग आगे बढ़ाने के लिए कह रहा है। इस युवक का कहना है कि उसके पिता पुलिस में थे और उन्होंने लोगों की रक्षा की, लेकिन उसके कंधों पर वर्दी नहीं है तो वह देश का नागरिक तो है और वह अब नौजवानों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगा, चाहे भले ही उसकी जान चली जाए। जो सभा लगती है आम आदमी के लिए, जनता सभा लगती है, उसमें मैं जनता दरबार में मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो देखिए बर्बाद हो चुकी है, लेकिन आगे अभी बहुत बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में है। मैं उसके इस तरीके का कोई काम नहीं करने दूंगा, सब बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा उसे, चाहे भले ही मेरी जान चले जाए। मेरे पिताजी पुलिस में थे, भले ही मेरे कंधों पर वर्दी नहीं है, उसके कंधों पर वर्दी है, लेकिन मैं इस देश का नागरिक हूँ, इस प्रदेश का नागरिक हूँ, मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। अगर हर कोई ये सोच के बैठ जाएगा कि मार देगा, मरना तो है ही, मैं नहीं चुप बैठूंगा। मैं पिछले 2.5 साल से चुप नहीं बैठा हूँ। मेरे पास सारी एप्लीकेशन है जो मैं लगातार थानों के अधिकारियों के चक्कर काट रहा हूँ। मैं मेरठ में भी अधिकारियों से मिला हूँ, एटा में भी मिला हूँ, लेकिन सिर्फ उसमें मेरे को मिला है कि जांच चल रही है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस इस खाकी में छुपे हैवान को कब गिरफ्तार करेगी और कब इस लाइलाज रोग को फैलाने वाले इस गिरोह का भांडा फोड़ करेगी। बड़ा सवाल पुलिस पे है, बड़ा सवाल उस तंत्र पे है जो अभी तक जांच नहीं कर पाया पूरी। ये जो लगातार जो मिशन चल रहा है, मैं मिशन इसको कहूँगा, जो इस कांस्टेबल का मिशन चल रहा है प्रदेश में HIV फैलाने का और जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, उनसे पैसे कमाने का, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी जांच के घेरे में है और पुलिस को अपनी जांच पूरी कर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए।